अध्याय 03 मुगलकालीन लघु चित्रकला। मुगल चित्रकला की विशेषताएं और प्रभाव। मिश्रित शैली का विकास। मुगल चित्रकला में भारतीय, फारसी और यूरोपीय चित्रकला शैलियों का अद्वितीय सम्मिलन हुआ। यह कला का एक नया रूप था जिसमें फारसी चित्रकला की विस्तार, रंगों का गहरा उपयोग और आकृतियों का सजीव चित्रण भारतीय चित्रकला की स्पष्ट रेखाओं, आकृतियों और दृश्य रूपों के साथ मिलकर एक नई शैली को जन्म देती है। मुगल दरबार का योगदान। मुगलों ने चित्रकला को एक संरक्षित और सम्मानित कला रूप बनाया। बाबर से लेकर अकबर, हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां तक सभी शासकों ने अपने अपने काल में चित्रकला को प्रोत्साहित किया। इन शासकों के संरक्षण में चित्रकला ने न केवल शाही दरबारों के दृश्यात्मक रूप को दर्शाया, बल्कि समाज, संस्कृति और धर्म के विभिन्न पहलुओं को भी चित्रित किया। कला में फारसी और भारतीय प्रभाव। बाबर के समय में मुगलों ने फारसी चित्रकला से प्रेरणा ली, जबकि हुमायूं और अकबर के काल में यह कला भारतीय और फारसी शैलियों का मिश्रण बनी। फारसी चित्रकला की सूक्ष्मता और भारतीय कला की जीवंतता का संगम मुगल चित्रकला में देखा गया। इसके परिणामस्वरूप चित्रों में न केवल शाही दरबारों के दृश्य, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं की भी व्याख्या की गई। अकबर का योगदान। अकबर ने चित्रकला को एक उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। उसने अपनी चित्रशाला में भारतीय और फारसी चित्रकारों को एक साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया, जिससे एक नई शैली का विकास हुआ। अकबर के दरबार में चित्रकला का विषय न केवल धार्मिक या ऐतिहासिक घटनाओं तक सीमित था, बल्कि वह शाही जीवन, प्रकृति, युद्ध और महलों के चित्रण तक विस्तृत हो गया। हुमायूं और शाह तहमास के प्रभाव। हुमायूं के समय में फारसी कला का प्रभाव विशेष रूप से देखा गया, जब वह शाह तहमास के दरबार में शरण में थे। यहाँ उन्होंने पांडुलिपियों के चित्रण और लघु चित्रकला की उच्चतम तकनीकों से परिचित होकर भारत में इसे लागू करने का प्रयास किया। हुमायूं के द्वारा शुरू किए गए चित्रण कार्यों को बाद में अकबर ने आगे बढ़ाया। चित्रकला का उद्देश्य और संरक्षक। मुगल चित्रकला को केवल सौंदर्य की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और राजनैतिक उपकरण भी था। शाही दरबार में चित्रकला का उपयोग शासकों के विजय, धार्मिक श्रद्धा, शाही जीवन और परिवार की प्रतिष्ठा को दर्शाने के लिए किया जाता था। ये चित्र शाही परिवार के सदस्य, दरबारी और धार्मिक विचारधारा के अनुरूप बनाए जाते थे, जो दर्शकों के साथ गहरे भावनात्मक और दार्शनिक संबंध स्थापित करते थे। चित्रकला में यथार्थवाद और आदर्शवाद का मिश्रण। मुगलों की लघु चित्रकला में यथार्थवाद, रियलिज्म और आदर्शवाद, आइडियलिज्म का अनूठा मिश्रण था। यथार्थवाद का उदाहरण शाही व्यक्तियों, युद्धों और प्राकृतिक दृश्यों के वास्तविक चित्रण में मिलता है, जबकि आदर्शवाद का प्रभाव चित्रों की साज-सज्जा और दृश्यों के संरचनात्मक तत्वों में दिखाई देता है। चित्रशालाएं और चित्रकारों की भूमिका। मुगलों की चित्रशालाएं, जैसे अकबर की निगार खाना, चित्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र थीं। यहाँ पर चित्रकला के मास्टर कलाकार, जैसे मीर सैयद अली और अब्द उस समद, कार्य करते थे। इन चित्रकारों ने मुगल शैली की नींव रखी और उसे शिखर तक पहुंचाया। इन चित्रकारों के काम में फारसी चित्रकला की जटिलता और भारतीय कला की सजावट का उत्कृष्ट मिश्रण था। प्रारंभिक मुगल चित्रकला। बाबर का योगदान। बाबर ने चित्रकला और साहित्य में गहरी रुचि ली। उसकी आत्मकथा बाबरनामा में न केवल उसके राजनीतिक संघर्षों का विवरण था, बल्कि उसमें चित्रकला के प्रति उसकी सजीव रुचि भी दिखती है। बाबर के समय में चित्रकला में फारसी प्रभाव अधिक था, क्योंकि उसने अपनी शिक्षा और कला के अनुभवों को मध्य एशिया और ईरान से लिया था। बाबर की दरबार में चित्रकला का प्रारंभ हुआ, लेकिन यह समय बहुत छोटा था और बाबर की मृत्यु के बाद ही हुमायूं ने इसे आगे बढ़ाया। हुमायूं का योगदान। हुमायूं के शासन में चित्रकला को फिर से प्रोत्साहन मिला। उसने अपने निर्वासन के दौरान फारसी दरबारों में चित्रकला के उच्चतम स्तर को देखा और भारत लौटने पर इसे अपनाया। उसने मीर सैयद अली और अब्द उस समद को अपने दरबार में बुलाया, जिन्होंने भारतीय चित्रकला में फारसी तकनीकों का मिश्रण किया और मुगल शैली का प्रारंभ किया। हुमायूं ने पांडुलिपियों के चित्रण के कार्य को भी आगे बढ़ाया, जिसमें हमजानामा जैसे ग्रंथ शामिल थे। अकबर के दरबार में मुगल चित्रकला का विकास। अकबर का शासनकाल 1556-1605 मुगल चित्रकला के इतिहास में एक स्वर्णिम युग के रूप में उभरा। हुमायूं द्वारा स्थापित चित्रकला की परंपरा को अकबर ने न केवल बरकरार रखा, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अकबर के दरबार में चित्रकला को विशेष स्थान प्राप्त था और उसने इसे एक व्यवस्थित कला रूप में विकसित किया। उसके संरक्षण में शाही चित्रशालाएं स्थापित की गईं, जहां भारतीय और फारसी चित्रकारों का अद्वितीय सम्मिलन हुआ, जिसने मुगल शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकबर का कला में जुनून और चित्रकला के प्रति लगाव।
अकबर का कला के प्रति गहरा लगाव था। अबुल फजल, अकबर के दरबारी इतिहासकार, ने लिखा है कि अकबर को चित्रकला में अत्यधिक रुचि थी और उसने 100 से अधिक चित्रकारों को अपने दरबार में नियुक्त किया था। इनमें फारसी और भारतीय चित्रकला दोनों के श्रेष्ठ चित्रकार शामिल थे। अकबर की यह कला में रुचि उस समय के दृश्यबोध और साहित्य में गहरी समझ को दर्शाती है। उसके शासनकाल में चित्रकला का उद्देश्य केवल दृश्यात्मक सौंदर्य तक सीमित नहीं था, बल्कि शाही जीवन, धार्मिकता, युद्ध और इतिहास की गहरी छवियों को भी चित्रित किया गया। हमजानामा और पांडुलिपि चित्रण। अकबर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण पांडुलिपि परियोजना हमजानामा का चित्रण किया गया। यह ग्रंथ पैगंबर मोहम्मद के चाचा हमजा की वीरता और साहस की कहानियां थी। अकबर को हमजा की कहानियां सुनने का बहुत शौक था और यह पांडुलिपि विशेष रूप से चित्रित की गई थी। हमजानामा के चित्रण में दो प्रमुख फारसी चित्रकार मीर सैयद अली और अब्द उस समद ने अहम भूमिका निभाई। ये चित्र 1567 से 1582 के बीच चित्रित किए गए थे और इनकी संख्या लगभग 1400 थी। इन चित्रों का उद्देश्य दृश्य के माध्यम से हमजा के साहसिक कारनामों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करना था। इन चित्रों में गहरे रंगों का उपयोग और चित्रों का आकार बहुत बड़ा था, ताकि उनमें छिपी हुई घटनाओं को विस्तार से दिखाया जा सके। चित्रकला की विशेषताएं। हमजानामा के चित्रों में फारसी प्रभाव और भारतीय रंग योजना का अद्वितीय मिश्रण था। चित्रों में पेड़ पौधे, जीव जंतु और प्राकृतिक दृश्य एक आदर्श भारतीय चित्रकला के अनुरूप अंकित किए गए थे, जबकि फारसी प्रभाव में जटिल पैटर्न और वास्तु की स्पष्टता थी। राजनीतिक और धार्मिक ग्रंथों का चित्रण। अकबर के शासनकाल में केवल शाही युद्धों और ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण ही नहीं किया गया, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथों का भी अनुवाद और चित्रण हुआ। अकबर ने कई हिंदू महाकाव्यों का फारसी में अनुवाद करवाया, जिनमें महाभारत का रजमनामा और रामायण का अनुवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रजमनामा का चित्रण 1589 में चित्रकार दसवंत की देखरेख में हुआ, जिसमें 169 चित्र थे। इन चित्रों ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों को एक नए रूप में प्रस्तुत किया, जो अकबर की सांस्कृतिक एकता की दृष्टि को स्पष्ट करते हैं। इसी तरह अकबरनामा जैसी पांडुलिपियां भी चित्रित की गईं, जो अकबर के जीवन और शासन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती थीं। यूरोपीय प्रभाव और शैली का समावेश। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला के तत्वों का प्रभाव भी देखा गया, खासकर उस समय यूरोपीय मिशनरी और यात्री भारत आते थे। इस यूरोपीय प्रभाव का उदाहरण मेडोना एंड चाइल्ड 1580 चित्र में देखा जा सकता है, जिसमें यूरोपीय शास्त्रीय कला और पुनर्जागरण के मानवतावादी दृष्टिकोण को मुगल चित्रकला में रूपांतरित किया गया। इस चित्र में वर्जिन मेरी और शिशु का चित्रण शास्त्रीय रूप में किया गया, लेकिन कुछ विवरण जैसे पंखा और आभूषण भारतीय संदर्भ में जोड़े गए, जिससे यह चित्र मुगली शैली में रूपांतरित हो गया। अकबर के संरक्षण में चित्रकला के विषय। अकबर ने मुगल चित्रकला को एक विस्तृत और विविधतापूर्ण दिशा में आगे बढ़ाया, जिसमें कई विषयों का चित्रण किया गया। राजनीतिक विजय, अकबर के युद्ध, उसकी युद्ध नीतियां और उसकी विजय के दृश्य। धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय, हिंदू और मुस्लिम धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद और चित्रण। शाही जीवन, दरबार के दृश्य, शाही परिवार के चित्र और विशेष उत्सवों का चित्रण। प्राकृतिक दृश्य, पेड़ पौधों, फूलों, जानवरों और अन्य प्राकृतिक तत्वों का अंकन। अकबर ने अपने दरबार में चित्रकला को एक अभिव्यक्ति का रूप दिया, जिससे न केवल शाही जीवन का दस्तावेज तैयार हुआ, बल्कि भारत की विविध सांस्कृतिक धारा को एकजुट करने में भी मदद मिली। कला का सामूहिक प्रयास और विकास। अकबर के दरबार में विभिन्न परंपराओं से प्रेरित चित्रकारों ने मिलकर काम किया, जिससे एक नई मुगल चित्रकला शैली का विकास हुआ। इस सामूहिक प्रयास में भारतीय और फारसी कला के बीच सेतु का काम किया गया। चित्रकला की तकनीक में विस्तार हुआ, रंगों का उपयोग और संरचना में भिन्नता आई, और चित्रकला ने अपनी पहचान बनाई। यह चित्रकला न केवल शाही दरबारों की आंतरिक सुंदरता को दर्शाती थी, बल्कि यह उस समय के राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों का भी प्रतिबिंब थी। अकबर के काल में मुगल चित्रकला को जो दिशा और आकार मिला, वह भारतीय कला इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ था। अकबर ने न केवल अपनी शाही चित्रशाला को प्रोत्साहित किया, बल्कि उसने भारतीय और फारसी चित्रकला को मिलाकर एक नई कला शैली को जन्म दिया। उसके संरक्षण में चित्रकला ने नए मानक स्थापित किए, जो बाद में उसके पुत्र जहांगीर के शासन में और भी परिष्कृत हुए। अकबर का योगदान न केवल कला के क्षेत्र में था, बल्कि उसने सांस्कृतिक और धार्मिक एकता की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। 1. जहांगीर ने बहुत कम उम्र से ही कला में रुचि लेनी शुरू कर दी। यह उनके पिता, सम्राट अकबर से बहुत अलग था, जिन्होंने मुख्य रूप से धार्मिक और राजनैतिक ग्रंथों पर चित्रकारी की।
जहांगीर का स्वभाव जिज्ञासु था और वह चित्रकारों को अधिक गहन निरीक्षण और अद्वितीय विवरणों को चित्रित करने के लिए प्रेरित करते थे। 2. जहांगीर ने प्रसिद्ध चित्रकार अका रिजा और उनके पुत्र अबुल हसन को अपनी चित्रशाला में नियुक्त किया। उन्होंने अपनी खुद की चित्रशाला बनाई, जो अकबर की बड़ी और औपचारिक चित्रशाला से अलग थी। जहांगीर के संरक्षण में मुगल चित्रकला ने वैज्ञानिक शुद्धता और वास्तविकता के उच्च मानक स्थापित किए। 3. जहांगीर के संस्मरण तुल्क-ए-जहांगीरी में कला के प्रति उनकी गहरी रुचि और जिज्ञासा का स्पष्ट विवरण है। उन्होंने चित्रकला के माध्यम से प्रकृति और लोगों का वास्तविक चित्रण किया, जो उनकी संवेदनशीलता और कला के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 4. जहांगीर के काल में चित्रों की संख्या पर नहीं, बल्कि गुणवत्ता पर जोर दिया गया। अकबर के दौर में चित्रकला का उत्पादन बड़े पैमाने पर हुआ था, जबकि जहांगीर ने एक ही चित्रकार से उच्च गुणवत्ता वाले कम चित्रों का निर्माण कराया। 5. मुरक्का चित्रों ने जहांगीर के संरक्षण में लोकप्रियता प्राप्त की। ये चित्र संग्रहित एल्बमों में होते थे, जिनके हाशिए सुनहरे रंगों से सजाए जाते थे। इन हाशियों में फूल पत्तियां और कभी-कभी मानव आकृतियां भी उकेरी जाती थीं, जो चित्र को और भी आकर्षक बनाती थीं। 6. जहांगीर के दरबार में यूरोपीय व्यक्तियों द्वारा यूरोपीय कला के उच्च स्तरीय चित्र और सजावटी वस्तुएं उपहार में दी जाती थीं। अंग्रेज व्यापारियों से संपर्क के कारण जहांगीर यूरोपीय कला की ओर आकर्षित हुए, जिससे मुगल चित्रकला में यूरोपीय संवेदनाओं का प्रभाव बढ़ा। इस कला मिलन से चित्रों में जीवन का स्वाभाविक चित्रण और स्थानिक गहराई पर जोर दिया गया। 7. मुगल चित्रकारों ने देशी, फारसी और यूरोपीय शैलियों का सम्मिलन करके एक नई और जीवंत शैली का निर्माण किया। यह शैली अपने समय की कला की विशेष पहचान बन गई और एक विशिष्ट कला रूप में विकसित हुई। 8. चित्र में शाही दरबार के अन्य प्रमुख व्यक्तियों को उनके ओहदे के अनुसार स्थान दिया गया है, और यह चित्र दर्शाता है कि जहांगीर का दरबार कितना भव्य था। 9. 1618 to 22. चित्र में जहांगीर को शक्तिशाली सिंह पर खड़ा दिखाया गया है, जबकि शाह अब्बास को विनम्र भेड़ पर खड़ा दिखाया गया है। यह उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और शक्ति का प्रतीक है। इस चित्र में सूरज और चांद के सुनहरे दीप्त को दोनों सम्राटों द्वारा साझा किया गया है, जो यूरोपीय कला से प्रभावित होने का संकेत है। 10. 1625. यह चित्र सम्राट के सम्मान और उनके धार्मिक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है, जिसमें वह फकीरों का आदर करते हैं। 11. जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने भी मुगल चित्रकला का संरक्षण किया, लेकिन उसकी दृष्टि अकबर और जहांगीर से अलग थी। शाहजहां ने आदर्शीकरण और अधिक शैलीकरण को प्राथमिकता दी। उन्होंने चित्रों में जटिल रेखांकन और सौंदर्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया। उनके काल में रत्नों से सज्जित शाही चित्र और उनकी व्यक्तिगत छवि को प्रमुखता से चित्रित किया गया। 12. इस पांडुलिपि में मुगल चित्रकला के उत्कृष्ट रंगों और जटिल संयोजनों का प्रभावशाली प्रयोग किया गया था। 13. मुगल चित्रकला ने यूरोपीय कला को प्रेरित किया और प्रसिद्ध चित्रकार रेम्ब्रांट ने भारतीय चित्रों का अध्ययन किया। रेम्ब्रांट ने मुगल कला से प्रेरणा ली और भारतीय चित्रकला की नजाकत पर विशेष ध्यान दिया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि मुगल चित्रकला का एक विशिष्ट स्थान है। इस प्रकार जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला ने न केवल भारतीय कला को समृद्ध किया, बल्कि यूरोपीय कला से भी गहरे प्रभाव में आई, जिससे एक नई और जीवंत कला शैली का निर्माण हुआ। मुगल चित्रकला की प्रक्रिया और तकनीकी विवरण एक आकर्षक और जटिल कला रूप को दर्शाते हैं। इसे बिंदुवार समझते हैं। 1. पांडुलिपियों और शाही एल्बमों में चित्र। मुगल चित्रकला के अधिकांश चित्र पांडुलिपियों या शाही एल्बमों का हिस्सा होते थे। इन चित्रों में चित्रकला और लिखित सामग्री दोनों को एक साथ दिखाया जाता था। कागज बनाना। सबसे पहले चित्रकला के लिए कागज हाथ से बनाया जाता था। कागज पांडुलिपियों के आकार में काटा जाता था ताकि उसमें चित्र और लिखित सामग्री समाहित हो सके। लिखाई और चित्रकला का समन्वय। पृष्ठ पर लिखाई की जाती थी और चित्रकार को लिखित सामग्री के अनुसार चित्र बनाने के लिए स्थान छोड़ा जाता था। चित्रकला की प्रक्रिया। खाका बनाना। कलाकार पहले चित्र का खाका खींचते थे।
तस्वीर या चिहारनामा, फिर वे तस्वीर या चिहारनामा, प्रारंभिक चित्र बनाते थे। रंग भरना, रंगमिजी अंतिम चरण में रंग भरने का कार्य होता था, जिसे रंगमिजी कहा जाता है। यह प्रक्रिया चित्र के पूर्ण रूप को सौंदर्य प्रदान करती थी। 2. रंग बनाने की कला, मुगल चित्रकला में रंग बनाने की प्रक्रिया में चित्रकार माहिर होते थे। रंग अपारदर्शी होते थे, यानी वे पारदर्शी नहीं होते थे और पूरी तरह से ओ रहते थे। रंग प्राकृतिक स्रोतों से तैयार किए जाते थे, जैसे खनिज और पौधों से। कभी कभी रंग बनाने के लिए विभिन्न रंगों को मिलाया जाता था ताकि मनचाहा रंग उत्पन्न किया जा सके। रंग लगाने के उपकरण, रंगों को विशेष रूप से गिलहरी या बिल्ली के बच्चों के बालों से बनी तुलिका से लगाया जाता था। सामूहिक प्रयास, मुगल चित्रकला कार्यशालाओं में चित्र बनाना एक सामूहिक प्रयास होता था। एक चित्र में विभिन्न कलाकारों द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते थे, जैसे खाका बनाना, रंग पीसना, चित्र में रंग भरना और अन्य कामों को जोड़ना। हालांकि कुछ मामलों में यह भी संभव था कि एक ही कलाकार पूरी प्रक्रिया को अंजाम देता था। 3. प्रोत्साहन और वेतन, मुगल कार्यशालाओं में कलाकारों को उनके कार्य के अनुसार प्रोत्साहन और वेतन दिया जाता था। उत्कृष्ट कलाकारों का सम्मान, शाही अभिलेखों में श्रेष्ठ कलाकारों के नाम और उनके स्तर का उल्लेख किया गया था। यह शाही चित्रकला कार्यशाला में उनकी स्थिति और योगदान को मान्यता देता था। 4. एक बार चित्र तैयार हो जाने के बाद उसे बहुमूल्य पत्थर, एगेट, से घिसा जाता था। इसका उद्देश्य चित्र को पॉलिश करना, रंगों को स्थिर करना और उस पर चमक लाना होता था। इस प्रक्रिया से चित्र अधिक आकर्षक और प्रामाणिक बन जाते थे। 5. मुगल चित्रकला में रंगों के निर्माण में विशिष्ट सामग्री का उपयोग किया जाता था। सिंदूरी रंग, हिंगुल, एक प्रकार का खनिज, से। नीला रंग, लाजवर्द, लैपिस लजूली, से, जो एक कीमती नीला पत्थर था। चमकीला पीला रंग, हरताल, और पिमेंट, से, जो एक पीला खनिज होता था। सफेद रंग, सीप को पीसकर तैयार किया जाता था। काला रंग, लकड़ी के कोयले से तैयार किया जाता था। सोने और चांदी का उपयोग, चित्रों को बेशकीमती दिखाने के लिए सोने और चांदी के चूरे का उपयोग किया जाता था। इसे रंगों में मिलाया जाता था या चित्रों पर छिड़का जाता था, जिससे चित्र और भी शानदार और चमकदार बन जाते थे। 1590. चित्रकार, इस चित्र का निर्माण अकबर की शाही चित्रशाला के प्रमुख कलाकार मिस्किन द्वारा किया गया था। विषय वस्तु, यह चित्र पैगंबर नूह के आर्क की कहानी को दर्शाता है, जिसमें नूह और उनके साथ कई जानवरों के जोड़े एक विशाल नाइन जहाज में सवार हैं। यह चित्र बाढ़ के बाद दुनिया के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाता है। विशेषताएं, चित्र में इब्लीस, शैतान, को नूह के बेटे द्वारा जहाज से बाहर फेंके जाते हुए दिखाया गया है। रंगों का उपयोग विशेष रूप से आकर्षक है। सफेद, लाल, नीले और पीले रंगों का सूक्ष्म मिश्रण इसे एक नाटकीय रूप देता है। स्थान, यह चित्र फ्रीयर गैलरी ऑफ आर्ट, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, वाशिंगटन डीसी में संग्रहित है। 2. चित्रकार, इस चित्र को मिस्किन द्वारा 158590 के बीच चित्रित किया गया था। विषय वस्तु, यह चित्र हरिवंश पुराण से लिया गया है, जिसमें भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर अपने गांववासियों और उनके पशुओं को इंद्र द्वारा भेजी गई मूसलाधार बारिश से बचाते हैं। विशेषताएं, चित्र में कृष्ण का देवत्व और उनके शक्तिशाली रूप का अद्भुत चित्रण है। साथ ही इसमें विशाल पर्वत के नीचे शरण लेता हुआ पूरा गांव दिखाया गया है। स्थान, यह चित्र मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क में संग्रहित है। 3. चित्रकार, यह चित्र उस्ताद मंसूर द्वारा बनाया गया है, जिन्हें जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि से नवाजा था। विषय वस्तु, इस चित्र में एक बाज को विश्राम करते हुए दिखाया गया है। जहांगीर ने अपनी शाही जीवनी जहांगीरनामा में इस चित्र का उल्लेख किया है। इसके साथ ही एक दिलचस्प किस्सा भी जुड़ा है, जिसमें फारसी सम्राट शाह अब्बास द्वारा भेंट किए गए एक बाज का चित्रण किया गया है।
विशेषताएं, चित्र में जहांगीर के पक्षी प्रेम और उनकी पारखी दृष्टि को दर्शाया गया है, साथ ही बाज के दृश्य को अत्यंत सजीव और जीवंत रूप से चित्रित किया गया है। स्थान, यह चित्र क्लीवलैंड संग्रहालय, ओहायो, संयुक्त राज्य अमेरिका में संग्रहित है। 4. चित्रकार, यह चित्र उस्ताद मंसूर द्वारा बनाया गया है। विषय वस्तु, चित्र में एक जेब्रा को दर्शाया गया है, जिसे तुर्कों ने इथियोपिया से लाकर जहांगीर को भेंट दिया था। जहांगीर ने इसे गौर से देखा था और कुछ लोगों को संदेह था कि यह एक घोड़ा है, जिस पर रंग किए गए हैं। विशेषताएं, चित्र में जेब्रा के अद्वितीय रूप को खूबसूरती से चित्रित किया गया है, साथ ही इस चित्र में मीर जाफर और तुर्कों के माध्यम से इथियोपिया से लाए गए दुर्लभ पशु को भी प्रमुखता से दिखाया गया है। स्थान, यह चित्र शाही एल्बम में शामिल किया गया था और जहांगीरनामा में भी इसका उल्लेख है। 5. चित्रकार, यह चित्र हाजी मदनी द्वारा बनाया गया है। विषय वस्तु, यह चित्र शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह के विवाह को दर्शाता है। चित्र में दारा शिकोह पारंपरिक सेहरा पहने रंगीन घोड़े पर सवार हैं और उनके पिता शाहजहां सफेद घोड़े पर सवार हैं। विशेषताएं, चित्र में बारात का स्वागत संगीत, नृत्य, उपहार और आतिशबाजी के साथ किया जा रहा है, जिससे एक जीवंत और भव्य दृश्य का निर्माण होता है। शाहजहां का प्रभामंडल उनके दिव्य पद को दर्शाता है। स्थान, यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में संग्रहित है।